अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई फिलहाल भिवानी में मौजूद हैं और जब से मैंने अपने चैनल पे अंजू की वीडियो वायरल करी है, वो कोर्ट वाली वीडियो अंजू दादरी की, मेरे पास एक कॉल आई इन मास्टरजियों की। ये जो हमारे साथ जो बैठे हैं अंकल जी, इनकी कॉल आई, इन्होंने मेरे को कोई बातें बताई। मैं बोला आपके पास आके आपसे बात करी जाओगी, तो मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आने के बाद में मैंने, अब ये मेरे साथ बैठे हैं, अंजू के बारे में ये कुछ बताना चाहते हैं कि भाई मैं भी कुछ खुलासे करना चाहता हूँ। किस तरह के खुलासे हैं वो तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी और स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। नमस्कार जी। ये मासे जी, राम राम भाई। राम राम भाई जी। तो क्या जानते हो आप अंजू दादरी के बारे में? मतलब आपने क्या हमारी वीडियो देखी? आप देखते हो हमारा चैनल? हाँ जी बिल्कुल, जो है ये मैंने परसों आपका जो है वीडियो इस पे यूट्यूब पे देखा और उसमें जो है ये अंजू नाम की जो महिला है, इसने एक हितेश नाम के लड़के को जो फंसाया है जाल में। ये बहुत ही मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं ये कितने लड़कों को आगे और फंसाएगी। इस अपराध को मेरी आपसे भी अनुरोध है कि इस अपराध को रुकवाओ। ऐसी ऐसी महिला समाज के अंदर अगर उपस्थित रहेंगी तो न जाने कितने जो मासूम चेहरे हैं वो। मैं आपको ना यहाँ एक बार रोकना चाहूँगा। सर एक बार अपना परिचय देना। मैं जी राजवीर सिंह भिवानी से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास ये जो है अंजू किराएदार बतौर रहती थी और एक लड़का प्रदीप नाम का इसके साथ में रहता था। जी देखो, आपने एक बात कही ना बीच में कि भाई युवाओं को फंसाना और उनको टारगेट करके उनको लूटना या उनके साथ जैसे मैं एक बात यहाँ आपको बिल्कुल रोक के और टोक के कहना चाहूँगा कि ठीक है, इस महिला ने लोगों को टारगेट किया होगा, पहले जैसे बार बार नाम आ रहे हैं, लेकिन कुछ गलती हमारे युवा साथी जो करने लग रहे हैं ना, देखो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हितेश भी दोषी है, जिसका नाम आपने लिया वो भी दोषी है। इसके अलावा जितने इसके साथ ये जैसे बलजीत, जहां हम गए थे उसके माँ बाप का इंटरव्यू करके आए, वो भी दोषी है। या फिर उसके अलावा जो और जोगियाड़ा का जो एक लड़के का नाम आया वो भी दोषी है। मैं सबको दोषी ही कहूँगा, क्योंकि हम बगैर जांचे परखे एक ऐसा रिश्ता एक ऐसी महिला के साथ बनाने लग रहे हैं जो कि हम, जिसका भविष्य में हमने ये भुगतना पड़ रहा है, आगे आके हम भुगते रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं और उनका दोष भी मतलब छुपाने लायक नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ साहब। कारण क्या है कि जैसे जो ये कम उम्र के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है और मैच्योर नहीं होने के कारण ये युवाओं से गलती होती है, क्योंकि किसी भी इंसान की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जो किसी भी लेडीज को छेड़ने की शुरुआत कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि शुरुआत लेडीज की तरफ से होती है। जेंट्स को जब थोड़ा सा लूज पॉइंट मिल जाता है या कोई हरकत ऐसी देख लेता है या कर लेता है तो उसके हिसाब से वो उसके जाल में फंस जाता है। देखो बाण बेटी तो सब कहो हैं जी, आपके भी हमारे भी हैं। हर घर में हमारी माँ, बाण, बेबे, हर रिश्ते मतलब जो महिला के साथ होते हैं, मातृ शक्ति के साथ, वो सब कहो हैं। लेकिन ये बात करेक्ट कही आपने कि भाई किसी महिला की तरफ आंख उठा के देखना, बंदे की आंख दुखे जी 100 बार सोचा है, कुछ ना कुछ सामने से होता है या उस साइड से एक हाथ ताली नहीं बजती। तो साहब ये आपके पास आपने बताया कि अंजू नाम की जो ये बहन है ये आपके घर में किराए पर आया करती, सही बात है? बिल्कुल किराए तो साहब इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल, जो है ना ये अंजू और एक प्रदीप नाम का लड़का था। जो ये प्रदीप ठाकुर जो नाम बार बार आ रहा है, ये वो? हाँ ये प्रदीप ठाकुर हो सकता है, क्योंकि जो है नाम उसका प्रदीप ही था जी। और ये मेरे काड़ू भी ये मेरे को पता नहीं है कि वो ठाकुर था या काड़ू था। मैं काड़ू नाम नहीं जानता, प्रदीप से हाँ प्रदीप के नाम से मैं जानता था। और वो ट्रक ड्राइवर था। जी 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 जी। और वो लड़का जो है
काफ़ी सिंसियर था, मैच्योर था, काम करने के लिए जो है ना अपने टाइम से काम करता था और कमा के भी लाता था। तो शाम ये जो अपना जो क्रेशर मिल है इसमें डंपर चलाता था वो। और उसके हिसाब किताब से जब डेली एक दिन के बाद एक दिन आना पड़ता था, ये जो है जब इसको बोल के जाता था अंजू को कि तुम आज जाएगी नहीं कहीं भी, मैं 2 दिन कल की नाइट रुक के परसों आऊँगा, तो ये रुकती नहीं थी। ये दादरी कोई इसका रिश्तेदार है या कोई है, उधर चले जाती थी। उसके बाद वो आता है तो अंकल मेरे साथ तो ये ऐसा हो गया, रुकती नहीं है, मैं आता हूँ तो ये मिलती नहीं है। और इनके जो है आने के बावजूद वो लड़का वहाँ से आए और इनका आपस में झगड़ा और पुलिस चौकी बीटीएम में जा कर के रिपोर्ट दे देती थी। अक्सर अक्सर एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 रिपोर्ट इसकी जाती थी। थाने में घर बना रहे थे फिर तो हाँ, ये। तो उसमें जो है ना मैं भी एक किस्म का जो है ना मजबूर सा हो गया। जो चौकी इंचार्ज है वो बोला साहब आप ऐसे किराएदार हो क्यों रखते हो, जो है ना हर हिसाब किताब में जो है ना ये तीसरे दिन जो है इस लड़के को फंसाने के लिए आ जाती है। लेकिन फिर भी जो है ना मैं लड़के को तो महिला है उसकी तो सुननी पड़ती है, और उसको छोड़ देते थे और इसको बैठा लेते थे जी। तो जैसे ये हस्बैंड वाइफ थे ना? ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एज ए जो है शादी इनकी उसने मेरे को प्रदीप ने बताया था कि मैं मजबूर हो गया, ये जो है पल्ले पड़ गई ना, शादी हुई हमारी, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन कैसे क्या वो मेरे को ध्यान नहीं है। उस चीज़ का बताया था प्रदीप ने मेरे को, लेकिन इनका जो है रिलेशन पति पत्नी वाला था, रहते वैसे थे? रहते वैसे ही थे। बाकी इनका झगड़ा हर तीसरे दिन रहता था और पुलिस में रिपोर्ट देती थी। ये श्रीमान जी कौन है? ये जो मेरे साथ बैठे हैं? ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये मेरा जो है किराएदार ही है और मेरा मिस्त्री भी उसी है। दौर का है जब अंजू हाँ, रहती जिस थी? समय अंजू रहती थी उस समय ये भी। आपका वो तो जैसे आप इसको साथ लेके आए और बीच में बैठा रखा है, हाँ तो 2-3 सवालों का तो टारगेट बना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है ना ये। तो पहलवान तेरा नाम बता। नीरज कुमार है जी मेरा। कहाँ से हो आप? मैं अपने खरगड़ी फाटक भिवानी से। जी। तो भाई आप भी उस टाइम पे इनके घर में रेंट पे रहते थे जिस टाइम पे अंजू और प्रदीप रहते थे? आज ही रहता था मैं। आप कोई एक देखो, जो कुछ कहना सच के सिवा कुछ मत कहना भाई। एक मतलब आप एक झूठ बोल दोगे मान लो बाय द वे, तो फंसते चले जाओगे। सही बात है। तो एक कोई सत्य मेरे को बता दो प्लीज। ये प्रदीप जो नाम लड़का था, ये बताता था कि रात में 12-12 1-1 बजे निकली रहती है घर से? हाँ घर से। तो ये ढूंढता फिरता रहता था, क्योंकि मैं साथ में उधर खरगड़ी अपने पास में ही रहता था, ये भी मैं भी वहीं। तो इस वजह से ये मतलब पूछने के लिए आ जाता था क्या इधर आई है भैया, यहाँ तो नहीं आई। फिर उसके बाद में एक दिन मेरे को ये इनके गांव में भी ले गए हैं, साथ में गए हैं मेरे, यानी कि जैसे सारी रात ढूंढते? हाँ। अच्छा अच्छा। प्रदीप नाम का लड़का था ना मेरे को। किसके गांव में गए आप? क्या नाम इसका? अंजू? अंजू के अंजू के गांव में। राजस्थान में? हाँ राजस्थान में। ओहो। तो अंकल जी मैं एक बात आपको बुरा लगेगा शायद, पैसा मत ना रहे हो आप, हितेश ने या प्रदीप ने तो नहीं भेज रखे हो या भाई स्पेशल कॉल करके बुलाओ ऐसे टारगेट करो? देखो अरे साहब प्रदीप तो मेरे को क्या भेजेगा, मेरे एफिडेविट लिख रखे है इन्होंने, किराए के 26,000 रुपये मेरे इनके पास बैलेंस हैं। अच्छा पैसे लेने आ रहे हो आप? अभी मैं पैसे लेने नहीं आ रहा, लेकिन जो ये जिस हिसाब किताब से मासूम का हो तो मैं जब ये लिख करके भी दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आए या नहीं आए, लेकिन ऐसे माहौल का करना क्या है जो सही हिसाब किताब से ना समाज में रहें ठीक से, रोजाना जो है ना हर तीसरे दिन चौकी में जाके खड़ा रहे, तो उससे बेहतर यही है कि भाई पैसे क्या तो पीछा छोड़ो, तुम अपना घर न खाली करो। अच्छा अपने रेंट पे जो ये रहा करते तो आपने खाली करवाया था? मैंने खाली मजबूर होके मगर भाई बोले अंकल सामान, मैं बोला भाई सामान रख के जाओ अपना, बोले ना सामान नहीं रखेंगे, हम आपका पैसा दे देंगे। तो इस करके जो है ना मैं कहा कोई बात नहीं जाओ। अच्छा एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि आपको क्या हितेश की दया आ गई? मन ऐसा लगा? मेरे को हितेश की दया नहीं आ गई, सब युवा पीढ़ी के जितने भी बच्चे हैं, ये हितेश ही नहीं है, और भी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मैं तो हितेश को जानता भी नहीं हूँ कौन है, लेकिन हितेश का जो फिजिकल हिसाब किताब मैंने जो यूट्यूब के ऊपर चेक किया तो वो लड़का नादान है।
आप काम क्या करते हो साहब? मैं जी आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, जी जी कैप्टन से रिटायरमेंट हूँ मैं। और अब मेरी जो है ना ये ऐसा है हाँ कि भाई आपने बयान तो दे दिया हाँ खुल के, बिल्कुल हमारे सामने बैठ के, माइक के सामने बैठ के आपने बोल तो दिया। कल ना कोई पंगा पड़ गया तो सोशली सामाजिक तौर पे तैयार हो, जैसे वहां बिल्कुल बॉर्डर जी, पे खड़े रहे थे। बिल्कुल जी। ऐसा है कि मेरे को चाहे आधी रात, क्योंकि हम गलत के साथी नहीं है, एज इट इज जो ग्राउंड के ऊपर हकीकत है, मेरे लिए अंजू भी गलत नहीं और हितेश भी गलत नहीं। अगर गलत है तो दोनों गलत हैं। अब उसका कारण क्या है? सही बात है। क्योंकि गलती हितेश ने भी की है, और सबसे पहली गलती महिला ने, इसने अंजू ने की है। देखो अंजू की शादी पहले हुई, जो हमारी थोड़ी सी नॉलेज में आई है, किसी संजय नाम के लड़के के साथ हुई थी लोहारू में। वहाँ उसके बच्चे हैं, उस बच्चों की भी शायद सुना है, हमने सुना है, कंफर्म नहीं है भाई, कहते कोई न कोई शादी हो रखी है, मतलब दादी बनने वाली है या बन चुकी है या सास है, और अपने से आधी एज के किसी लड़के के साथ वो ऐसे अफेयर चलाती है, ऐसा सुनने में आया है काफ़ी। क्योंकि प्रदीप भी उससे कम से कम 10 साल छोटा है, और हितेश भी काफ़ी छोटा है। उससे पहले जो और आए हैं, एक तो वो आज जिसके बाप के ने हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे, बलजीत नाम का एक लड़का, ढाणी है वहाँ पे, डाब डाब की ढाणी, वहाँ हम आज गए थे, उन्होंने, उस परिवार ने हमें बुलाया था। तो उस अंकल ने बताया था हमारा लड़का की भी एज कम है। काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल के आई, बल्कि हम ना स्टार्टिंग में इस महिला की फेवर में गए थे। महिला दुखी थी, थाने में रोन लाग रही थी, पहले भी कई बार कॉल कर चुकी थी, तो इस हम उसकी मदद के लिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें निकल के आई सामने, तो पता चला कि मामला उल्टा है। महिला को मदद की ज़रूरत नहीं है, मदद की ज़रूरत उन युवाओं को है जो इसके चंगुल में, इसके जाल में फंसे हुए हैं। आपने एक बात कही थी अंजू जी, कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, किसी भी पति से अपने जिसके साथ आपके मतलब समझौते होते गए, अपने पैसे नहीं लिए। तो हमारे पास आपके पैसे लेने के सबूत हैं, अगर आप चाहोगी तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें आपने साइन किए हुए हैं कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। तो जिसमें आपने प्रॉपर ये चीज़ें दिखा दूंगा कि भाई हाँ आपने पैसे लिए हैं। रही बात इस राजवीर सिंह फौजी साहब की, अंकल जी की, तो ये तो अपने 26,000 खोए बैठे। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो है ये तो दे देता होगा किराया। हाँ, ये तो टाइम से, क्योंकि ऐसा है। मिस्त्रीपन का ये है कि मकान जो बनाता है ये यही मिस्त्री का काम करता है। मेरी भैंसें हैं, उनको लुक आफ्टर करता है ये। तो मैं इसको ही जो है साजी के तौर पर ही समझ लो, सही जैसे काम कर रहा है। हाँ ये काम ठीक अच्छा कर अंकल, रहा जो है। अब हम इंटरव्यू लंबा हो गया, हमने काफ़ी बातें करी हैं अच्छा, इस रही मामले। बात मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है, मैंने जो चीज़ आपको बताई है, मैं अंजू का भी विरोधी नहीं हूँ, दुश्मन विरोधी और ना नहीं। ही मैं हितेश का पक्षी हूँ। आप जो एक्चुअलिटी मेरा जो लगी। एक्चुअल का मतलब यही है कि अंजू मेरे सामने भी, अगर आपने कल मेरी ज़रूरत पड़े और अंजू को मेरे सामने बुलाओ, मैं एज इट इज़ किसी प्रकार की गलत बात बोलने का बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा रखता ही नहीं क्योंकि हूँ। एक महिला है और महिला की और मान और मर्यादा रखना अंजू हमारा को फर्ज मैंने है। जब तक मेरे पास रही, मैंने उसको हर दिन यही चीज़ समझाई कि तुम अपनी गृहस्थी बसाओ। जी। तो अब देखो कितनी बढ़िया इन्होंने बात कही है, एक महिला का जो मान सम्मान है वो भी रखा है, हमने भी रखा है। और मैं तो हर बार अंजू को बहन की तरह रखता हूँ, बहन की तरह बोला भी हूँ। और अब सोच रहा हूँ 1-2 दिन में या कल परसों दिवाली के बाद, क्यों त्यौहार का दिन है, तो उससे दोबारा संपर्क करेंगे, और शायद समझ भी जाओगी, क्योंकि वो भी एक महिला है, हमारी बहन है, हमारी मातृ शक्ति में से वो भी एक है। उसका आदर सम्मान हमेशा रहेगा। तो जी एक चीज़ मैं फिर कहता हूँ, हर वीडियो में कहूँ भाई, देखो कोई आदमी गलती करे है, सज़ा उस इंसान को भी मिलनी चाहिए जो गलती करने लग रहा है, चाहे वो कोई भी है। और लेकिन अगर कोई महिला, हमारी बहन भी कोई गलती करे है, तो भाई देखो इसी बात को ना, अगर भाई महिला का अगर उसके पास एक सर्टिफिकेट है कि वो एक महिला है, तो वो कुछ भी करेगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल सर। तो एक जो हमारे दर्शक इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, जो आपको देखेंगे,
ठीक है सर। क्योंकि काफ़ी वायरल मुद्दा है। तो आप भी नेचुरली बात से काफ़ी लोग आपको देखेंगे, तरह तरह के कमेंट आएंगे। कोई आपको नू कहेगा यो बिक्या हुआ आ गया, यो पैसा आ गया, यो नू आ गया। कोई आपको घना बढ़िया है, अपना बढ़िया पोल पाड़ी, ये चीज़ें भी कहेंगे। तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जी संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो आने वाली जनता है, युवा पीढ़ी है और समाज है, ये सचेत हो जाए इस चीज़ों के बीच में, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, पर इंसान इतनी भी गलती ना करे जो ओवर रूल हो जाए। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि महिला की तरफ से कोई भी हरकत होती है तब इंसान गलत होता है, लेकिन मेच्योर आदमी ऐसा नहीं करेगा फिर भी। लेकिन इन बच्चों में जो हितेश नाम का बच्चा है या और एक जो प्रदीप नाम का लड़का था, ये कच्ची उम्र के बच्चे लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि प्रदीप को तो मैंने देखा ही है, ग्राउंड पर मेरे साथ रहा है मेरे पास में, और हितेश को फिजिकली मैं मिला नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैंने देखा है बच्चे को, लेकिन लड़का जो है मेच्योरिटी नहीं है उसमें, तो लेकिन गलतियाँ की हैं। गलतियाँ की हैं। सही बात है। तो भाई देखो, अति हर चीज़ की बुरी हो है। फौजी साहब ने जो बात बताई अंकल जी ने, साफ तौर पर बात यह अति हर चीज़ की बुरी हो है, अति और गीब। तो भाई वीडियो तो मैंने देख ली, मैं तो नहीं कहूँगा भाई वीडियो को शेयर कर दियो। और जैसे अंकल जी ने अपना फर्ज समझा कि भाई जो मेरे को जानकारी है वो भी मैं बताऊं, चाहे वह अंजू के पक्ष में है चाहे वो पक्ष में है। जो नेचुरल बात थी वो इन्होंने बता दी। और मिस्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ा था। मिस्त्री भी भाई कति सारा दिन रोडे तोड़े है, असली बात कराया रहे हो भी, इसने भी सारी चीज़ बता दी। क्योंकि बामण की बोली और खाती की छोली कति पार जागी रहे। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और बने रहो अभिमन्यु मूवीज के साथ। कल ना कोई और नई अपडेट इस केस में होगी, फिर लेके आऊँगे। सारे भैया ना राम राम। भाई फौजी साहब एक तगड़ी राम राम ठोक दो। राम राम जी। मिस्त्री राम राम भाई। अरे वाह भाई। सारे भैया ना भाई पवन मलिक मोखरा की भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।